हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन टू द मिनिस्ट्री ऑफ अपडेट। इस वीडियो में जो आपको नोटिफिकेशन जिसका हम मुझे आपको अपडेट देना है वो है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से। और जो भी सीरियस एस्पिरेंट्स हैं इस वैकेंसी के लिए उनको पहले से ही पता चल गया होगा इस वैकेंसी के बारे में, बिकॉज यूपीएससी अपना कैलेंडर पहले ही जारी कर देता है। तो आपका जो सीएपीएफ होता है, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेज, इसमें असिस्टेंट कमांडेंट की वैकेंसी आती हैं हर साल। इसमें 2026 की जो वैकेंसी है यूपीएससी द्वारा वैकेंसी नंबर 8/2026 के माध्यम से 20 तारीख को रिलीज़ कर दिया गया, यानी 20 फरवरी को। और लास्ट डेट ऑफ सबमिशन आपकी 12 मार्च रहने वाली है। ठीक है, तो इसमें हम मोटी मोटी चीज़ें कवर कर लेंगे इस वीडियो में बेसिकली। तो यूपीएससी ने अपना नया ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल खोला है जिसको हम जिसमें हम यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन नंबर, अपना यूआरएन नंबर जनरेट हो रहा है ईच एंड एवरी कैंडिडेट के लिए। तो आप वहाँ जा करके अपना आप कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म भर करके अपना यूआरएन लाइफ टाइम का यूआरएन प्राप्त करके अपना आप एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीट कर सकते हैं। और उसमें जो भी नई नई चीज़ें हैं बेसिकली आपका जो लाइव फ़ोटो वगैरह का कैप्चर करने का सिस्टम वगैरह इसमें दिया हुआ है, तो उसके उसके अकॉर्डिंगली आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे इसमें, देखिए यहाँ पे, हाँ, जो मैं कह रहा था कि वन टाइम एडिट फैसिलिटी भी है, लाइव फोटो कैप्चर फॉर फिलिंग द कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म, अपलोडिंग ऑफ सिग्नेचर। तो ये आपके 3 नोट इन्होंने बना के दिए हुए हैं, तो उस अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं। बिकॉज आई थिंक एवरीबडी इज़ कंप्यूटर सेवी, सो आप इतने एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हैं आजकल की डेट में, सभी ऑनलाइन फॉर्म ही आते हैं। तो ये आप देख लेना अपने अकॉर्डिंगली। लास्ट डेट आपको बता दिया मैंने, 12 मार्च 2026 शाम को 6 बजे आपका लास्ट डेट रहने वाला है। स्टूडेंट्स ऑफ एडमिट कार्ड बता रहे हैं कि जिस संडे में बेसिकली एग्ज़ाम होते हैं, संडे सैटरडे में, तो जो भी लास्ट वर्किंग डे होगा उसमें लास्ट वर्किंग डे के लास्ट डे पे आपका एडमिट कार्ड इशू कर दिया जाएगा। सपोज आपका संडे को एग्जाम है तो लास्ट वर्किंग डे जो भी आपका कमिंग लास्ट फ्राइडे होगा उस दिन आपका एडमिट कार्ड इशू हो जाएगा। नेगेटिव मार्किंग पेपर में रहने वाली है और होपफुली इसमें 1/3 नेगेटिव मार्किंग होगी, बिकॉज यूपीएससी की जो यूजुअल प्रैक्टिस है 1/3 नेगेटिव मार्किंग की, वहाँ यहाँ पर भी वो लागू होनी चाहिए। और OMR सीट बेस्ड ये पेपर होगा आपका, पेन पेपर मोड। और अदर इंस्ट्रक्शंस में हम आएंगे यहाँ पर, तो ये तो इनका हेल्प डेस्क दिया हुआ है कि अगर आपको कोई समस्या आती है तो इसमें ईमेल पर और इस हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर सकते हो 10 AM to 5:30 ड्यूरिंग द आपके वर्किंग आवर्स या वर्किंग जो भी आपके वीकडेज होते हैं उसके अंदर। मोबाइल फ़ोन तो बैन ही रहते हैं। और फीस आपकी 200 रुपीज़ है फॉर अप्लाइंग दिस एप्लीकेशन फॉर्म। यहाँ पर आपका सीट्स का रिजर्वेशन या सीट्स का नंबर ऑफ़ सीट्स को डिक्लेयर किया गया है। टोटल आपकी वैकेंसी 349 है। BSF में 108, CRPF 106, ITBP आपकी 12, SSB 53 एंड CISF में 70 वैकेंसी रहने वाली हैं। कैटेगरी वाइज वैकेंसी का ब्रेकअप यहाँ पर नहीं दिया गया है आपको। ठीक है, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट थिंग, यहाँ पर आपके सेंटर ऑफ एग्जामिनेशंस दिए हुए हैं, डिफरेंट काइंड ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर है। और साथ ही साथ इसमें लिखा भी हुआ है कि आपका ये फर्स्ट अप्लाई फर्स्ट अलॉट बेसिस पे होगा। तो जो भी कैंडिडेट्स इसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं और सपोज वो दिल्ली NCR या कोई मेट्रो सिटीज़ चाहते हैं, तो वहाँ पर क्या होता है कि नंबर ऑफ़ सीट्स जो भी एग्जामिनेशन में अपियर होने वाले लोगों की जो कैपेसिटी है वो जल्दी फिल हो जाती है। तो आप समय रहते ही इसको जल्द से ज़्यादा अप्लाई करें, सो दैट आपको आपका डिजायर सेंटर मिल जाए। अदरवाइज़ पता चला आपको 100-200 किलोमीटर कहीं दूर जाना पड़ रहा है नई सिटी, तो ये एग्ज़ाम टाइम पे डिफ़िकल्ट होता है कैंडिडेट के लिए कि हम एक नई सिटी ट्रैवल कर रहे हैं, उसके लिए प्लान कर रहे हैं। तो आप इसको अपने अकॉर्डिंग जल्द से जल्द अप्लाई करें, लास्ट डेट का वेट किए बिना। अब हम आते हैं अगला, ये चाहे प्रतिभा सेतु पोर्टल के भी बारे में बात की गई है। इन्होंने प्रतिभा सेतु पोर्टल के बारे में बताया है कि पब्लिक डिस्क्लोजर स्कीम जो है यूपीएससी ने जो अपनाई है अपनी, तो उसमें आप अपना डेटा देने के लिए आप उसमें वो कर सकते हैं, अपना मतलब कंसेंट दे सकते हैं, सो दैट आपका डेटा प्रतिभा सेतु पोर्टल पे अपलोड कर देंगे। और वहाँ से आपके जो गवर्नमेंट के डिफरेंट PSUs हैं वो आपको जो है खाली इंटरव्यू या पर्सनालिटी टेस्ट के लिए बुला करके इनका स्कोर यूज करके, सपोज इस वाले एग्जामिनेशन का यूज़ करके आपको अच्छी पोस्टों पे मतलब आपको वहाँ पे भी जॉब मिल सकती है। फॉर एग्जांपल मैं बताऊंगा आपको, मोस्टली जो यूपीएससी सिविल सर्विसेज के एस्पिरेंट्स होते हैं जो वेटिंग लिस्ट में या जो इंटरव्यू में अपीयर होते हैं, बट वहाँ पर फाइनली उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता, तो आपका जो मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स है, इसमें आपकी स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, उसमें मेनी ऑफ द टाइम्स आपका असिस्टेंट डायरेक्टर की वैकेंसी आती है। तो उसमें डायरेक्ट वो अपना यूपीएससी का स्कोर कार्ड और किस ईयर में अपीयर हुए थे वो दे करके वो अपना असिस्टेंट डायरेक्टर के लिए अप्लाई करते हैं। और जो स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया है उनको उस बेसिस पे बुलाती है और इंटरव्यू के माध्यम से आपको डायरेक्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में ग्रुप ए गेजेटेड की पोस्ट मिल जाती है स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया में। तो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है अगर आप पब्लिक डिस्क्लोजर स्कीम के तहत अपने मार्क्स वगैरह को डिस्क्लोज करने का कंसेंट देते हो। साथ ही साथ अभी रिसेंटली करंटली 2 वीक अगो आपका जो CSIR है, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, उन्होंने भी लेवल 8 यानी कि 4800 ग्रेड पे अपनी सेक्शन ऑफिसर की ग्रुप B गेजेटेड पोस्ट पब्लिश की है। उसमें भी इन्होंने अपने लास्ट या 24, 25, 23 आपका जो सिविल सर्विसेज 2023, 2024 एंड 2025 के जो भी कैंडिडेट्स अपीयर हुए थे इंटरव्यू में, उनसे उन्होंने एप्लीकेशन फॉर्म
फॉर्म मंगाए हैं फॉर द पोस्ट ऑफ सेक्शन ऑफिसर इन CSIR। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी आई थिंक 8 हैं, तो उसमें भी जो आपको एक अपॉर्चुनिटी मिल सकती है कि आप उसका स्कोर कार्ड यूज करो, वहाँ जाकर अपना पर्सनालिटी टेस्ट या इंटरव्यू दो और आपको यहाँ पे एक अच्छी खासी जॉब का मौका मिल जाता है। ठीक है। एलिजिबिलिटी कंडीशंस की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर देखिए आप देख सकते हैं दोनों ही टाइप के सेक्स यानी कि मेल फीमेल इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट बता दिया आपको मैंने, मिनिमम 20 ईयर्स रहने वाली है और मैक्सिमम आपकी 25 ईयर्स एज होनी चाहिए एज ऑफ अगस्त 2026। ठीक है। और साथ ही साथ आपको जो भी रिलैक्सेशन है फॉर द शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, OBC एंड अदर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़, वो एज़ पर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रूल्स या DOPT रूल्स के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे मिलेगा। और नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट थिंग, आपकी जो भी मिनिमम क्वालिफिकेशन है, आपको बैचलर डिग्री होनी चाहिए किसी भी स्ट्रीम में फ्रॉम ए रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी, बस दैट्स द क्वालिफिकेशन दे वांट फॉर दिस पोस्ट। साथ ही साथ इसमें आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट भी रिक्वायर्ड है, तो जो फिजिकल स्टैंडर्ड है आप देख सकते हैं एनेक्सर 5 में अटैच है, वो हम देखेंगे बाद में क्या है। और इसके अलावा और क्या है इसमें, नीचे देख लेते हैं इसमें और कुछ है जो आपको बताने लायक हो ऐसा। अच्छा हाँ, इसमें स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन भी मैं दिखा देता हूँ कि इनमें क्या स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन रहने वाली है इसके लिए। ना कमिंग टू द यहाँ, ये आपका सिलेक्शन प्रोसीजर है। इसमें आपका देखिए बेसिकली पेपर 1 पेपर 2 होने वाला। पेपर 1 आपका ऑब्जेक्टिव टाइप रहने वाला है जिसमें जनरल एबिलिटी एंड इंटेलिजेंस के 250 मार्क्स होंगे। 19 जुलाई 2026 को आपका पेपर 1 होगा 10 AM to 12 AM, और आफ्टर दैट आपका पेपर 2 होगा जिसमें आपका जनरल स्टडीज़, ऐसे कम्प्रिहेंसन जो कि 200 मार्क्स का होगा। और इसमें ध्यान देने वाली बात है कि कमीशन एक मिनिमम कट ऑफ सेट करेगा फॉर द पेपर 1। अगर आप उसको क्वालिफाई करते हो तभी आपके पेपर 2 की आंसर शीट चेक की जाएगी, अदरवाइज़ आपकी पेपर 2 की आंसर शीट चेक नहीं की जाएगी। तो ये आपको बिल्कुल ध्यान रखने की ज़रूरत है। और हालांकि ये दोनों चीज़ें सेम डे में ही आपकी दोनों एग्ज़ाम सेम डे में ही कंडक्ट कर दिए जाएंगे। अब इस टेबल के अकॉर्डिंग आप देख सकते हो फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट या फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में क्या क्या रिक्वायरमेंट है, वो आप इस टेबल के हिसाब से पढ़ सकते हैं इस नोटिफिकेशन में। अब इसके अलावा आपका जो अगला स्टेज होगा वो आपका इंटरव्यू पर्सनालिटी टेस्ट होगा, और साथ ही साथ जो कि 150 मार्क्स का होगा। और इसके अलावा आपका मेडिकल स्टैंडर्ड टेस्ट है, उसमें कुछ मेडिकल कंडीशंस हैं जैसे आई साइट वगैरह है आपका या अदर चीज़ हैं, तो वो आप इसमें एनेक्सर में जाके देख सकते हैं। और आई थिंक मुझे बस इतना ही इस वीडियो के बारे में बताना था। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब मिनिस्ट्री ऑफ अपडेट फॉर लेटेस्ट अपडेट। थैंक यू अगेन।